माहौल बनाना है। मानखुर्द मंडाला वार्ड 135 में अजहरी होटल का उद्घाटन। मानखुर्द मंडाला वार्ड नंबर 135 में अजहरी होटल का भव्य उद्घाटन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ के भावी नगर सेवक रहमान चाचा के हाथों संपन्न हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में आलम भाई, दिलशाद भाई, अरशद भाई, अब्दुल भाई, नसीबदार भाई, लियाकत भाई समेत कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर रहमान चाचा ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि अगर उन्हें अवसर मिला तो वे मानखुर्द मंडाला क्षेत्र की सभी प्रमुख समस्याओं जैसे स्कूल, अस्पताल, गली नाली और सड़कों की परेशानियां को दूर करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। सच्चाई की आवाज़, मुंबई। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानखुर्द मंडाला वार्ड नंबर 135 में। आज अजहरी होटल का उद्घाटन जो है रहमान चाचा के हाथों से किया गया, जो यहाँ के भावी नगर सेवक हैं शरद पवार गढ़ के। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो है अजहरी होटल का आपके हाथों से उद्घाटन किया गया है। दावत दिए, बुलाए उद्घाटन के लिए, मैं गया वहाँ उद्घाटन किया, सैकड़ों लोगों के साथ उद्घाटन किया। वो तो लोग देख भी रहे हैं। जैसे जाना जा रहा है कि जो है यहाँ की जनता ने आपको जो है भावी नगर सेवक के हिसाब से यहाँ पे आपको चुना है और लोगों ने आपको आश्वासन दिया है कि हमने आपको जो है यहाँ से जो है भावी नगर सेवक में हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे? लोग यहाँ मुझे नहीं खुद लड़ रहे हैं, हर लोग यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर लोग यहाँ जो है मेरे नाम की वजह से हर लोग हर घर पे समझ लिए कि इलेक्शन लड़ रहा है। मुझे लोग लड़ा रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ। मेरी जीत यहाँ लोगों की जीत रहेगी। मैं यहाँ तकरीबन 25 साल से हूँ। मुझे यहाँ की गली गली घर घर मालूम है और क्या समस्या है, सारी हर चीज़ मुझे जानकारी है और मालूम है। मैं जैसे कि यहाँ पे जो समस्या जो है यहाँ पे लोगों के लिए है, जो अभी अगर आप जीत के आते हैं तो उसमें लोगों को क्या क्या मतलब सुविधाएं? जो समस्या है यहाँ जनता की, जितनी समस्या है, जो मेरे लायक हर समस्या दूर करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर क्या समस्या है यहाँ के रहने वाले को ही मालूम है। बाहर के लोगों को क्या मालूम? वो आके गली देख लेंगे, रोड लिख लेंगे। बाकी अंदर की समस्या तो मुझे मालूम है ना, यहाँ की जनता को मालूम है, मुझे मालूम है। इसलिए जनता ने मुझे खड़ा कर रहे हैं कि रहमान चाचा यहीं पे रहते हैं, दिनों रात यहीं पे रहते हैं, हम में हैं, 2500 साल से यहाँ रहते हैं। इनको हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ की जानकारी है। और जब भी रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, किसी का भी फ़ोन आ गया हक के लिए, हमेशा चौकी या बीएमसी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, रहमान चाचा कभी पीछे नहीं हटा है। हमेशा लोगों के समर्थन में, लोगों के साथ में रहा है। इसी वजह से लोग मुझे जो है चुन रहे हैं कि यहाँ पर इतने सालों से बाहर के लोग आ के जीत जाते हैं। न कोई स्कूल है, न जो है कॉलेज है, न जो है हॉस्पिटल है, कोई ऐसी सरकारी चीज़ नहीं है। लोगों को अगर रात को कुछ हो जाता है तो यहाँ से लेके राजावाड़ी और फलाने ढिकाने हर हॉस्पिटल में लेके दौड़ना पड़ता है, हम लोग को जाना पड़ता है। इतनी बड़ी आबादी है यहाँ, कब का एक हॉस्पिटल होना चाहिए था, एक स्कूल होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं है। यही सब देख के लोगों ने कहा कि यहाँ का रहवासी, अगर यहाँ का रहने वाला अगर लड़ रहा है, उसको जिता रहे हैं, तो वो यहीं रहेगा, रातों दिन हम लोग के साथ में रहेगा, जो भी हमारी समस्या है हल होगी। जैसे कि ये रहमान चाचा थे, राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार गढ़ के जो है वार्ड अध्यक्ष भी हैं और यहाँ के भावी नगर सेवक भी हैं। हम उनसे ही बात कर रहे थे। अब हम रहमान चाचा अच्छे आदमी हैं, यहाँ 20-25 साल से हम लोग जानते रहते हैं और लोगों के दुख सुख में हमेशा काम आए हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है लोग बुलाते हैं, उनके पीछे जाते हैं। हम लोग भी साथ में रहे हैं, एक ही पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं। अब वो लड़ रहे हैं, हम लोगों ने काफ़ी लोगों से मशवरा किया, पूरे मंडाला 135 वार्ड के लोगों से। तो 4-10 दिन से हम लोग यही मशवरा कर रहे थे कि क्या किया जाएगा। काफ़ी लोग तो आते हैं, जीतते हैं और एरिया में गली नाला नुक्कड़ पे हवा बना करके लोग चले जाते हैं और कोई विकास होता नहीं है। जैसा यहाँ पे बुनियादी काम है बच्चों के लिए स्कूल का, यहाँ से हाईवे क्रॉस करके बच्चे जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होता रहता है। अगर एरिया में रहेगा, हमारे नगर में रहेगा, तो कम से कम लोगों को ये सहूलत रहेगी, बच्चों को शिक्षा आसानी हो जाएगी। हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल के लिए कभी तकलीफ़ होती है तो यहाँ पहली बार इतने लंबा मंडाला है, इतनी दूर से गाड़ी भी नहीं जाती है, लेके यहाँ से जनता नगर से हाईवे ले जाते जाते आदमी का दम निकल जाता है। अगर लोकल में रहता, हमारे नगर में रहता हॉस्पिटल, तो लोगों को सहूलत अच्छी खासी मिल सकती थी।
इसलिए रहमान चाचा के साथ में सारे लोग जुड़े हुए हैं कि उनको जिताया जाए और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मेहनत किया जाए। और इंशाल्लाह हम लोग यही कोशिश करेंगे कि रहमान चाचा को भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएं। हाँ, यही उम्मीद लेकर के मंडाला से अपील करूंगा कि सारे लोग रहमान चाचा के साथ में कंधे कंधा मिला करके काम करें और मंडाला का विकास करें। चाचा के साथ में हम लोग दिलो जान से मेहनत करेंगे। और चाचा हमारे जो हैं 135 में रहते हैं और मंडाला का बहुत खराब पोजीशन चल रहा है। चाचा हमारे जीत के आएंगे, उसका पूरा हल निकालेंगे। और मंडाला में हमको बहुत ज़रूरत है चाचा जैसे आदमी की। चाचा हमारे लिए दिलो जान से खड़े रहते हैं और चाचा के लिए हम लोग भी दिलो जान से खड़े रहेंगे। बात करेंगे यहाँ से आलम भाई से, जो कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे। आज वो जो है रहमान चाचा के समर्थन में आए हैं। आज उनसे भी कुछ बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग 3 कार्यकाल से मैं देखते हुए चला आ रहा हूँ कि चुनाव में लोग चुनाव लड़ने आते हैं और वादा करते हैं जनता के विकास का। लेकिन मैंने 3 नगर सेवकों को देखा है कि उन्होंने जनता का विकास तो नहीं किया, अपना विकास किया। आए थे पैदल वोट मांगने, साल भर जाते जाते वो 4 व्हीलर गाड़ी से चलने लगे और उसके बाद झोपड़पट्टी से थे जाके नई मुंबई में जाके दूसरी जगहों पे फ्लैट में रहने लगे। और जो यहाँ की जनता है जो कि तू है और यहाँ के लोगों का जो बुनियादी सहूलत है, जो है ना मौलिक अधिकार, संविधान कहता है, फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ, स्वास्थ्य और अच्छा इन्वायरमेंट, हवा पानी, ये कोई चीज़ों हर चीज़ों का यहाँ पे फुकदान है। इसीलिए हम सारे दोस्तों ने ये चुना है और ये निर्णय लिया है। अब्दुल भाई, अरशद भाई, असद भाई, रहमान भाई, दिलसाद भाई, नसीबदार भाई, ये सारे हम लोग एक नहीं, जैसे एक नारा था एक मराठा लाख मराठा, वैसे ही हम लोग एक मंडालवी 1 लाख मंडाला के बराबर है। और रहमान चाचा के साथ में, और रहमान चाचा को हम लोगों ने तैयार किया, सिर्फ इसलिए तैयार किया कि मंडाला का जो आज तक 15 साल का कार्यकाल, ये मैं अपना बता रहा हूँ, उससे पहले मैंने सुना यहाँ जुबैदा जब्बार भी थे, वो कार्यकाल मैंने नहीं देखा। लेकिन और उसके बाद वेल्लूर स्वामी का भी कार्यकाल देखा, सॉरी, ये 4 नगर सेवकों का कार्यकाल। लेकिन ये बुनियादी जो चीज़ें थी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई और इसीलिए रहमान चाचा को हम लोग ने तय किया गया। और रहमान चाचा यहाँ के लोगों के बुनियादी मसले से वाकिफ़ हैं और उनको दर्द है, ये हमने देखा है। 24 घंटे का कोई भी ऐसा समय नहीं है जिस समय में रहमान चाचा यहाँ के लोगों के लिए खड़े नहीं हुए। चौकी का 12 लोगों का मसला रहा, रहमान चाचा ही लोगों के काम आया और रहमान चाचा ही चौकी में जाके खड़े रहे। जिनका जायज़ मसला रहा उसके लिए रहमान चाचा रहे और नाजायज़ मसले के लिए रहमान चाचा ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। इसलिए हम सारे लोगों का मानना है कि रहमान चाचा चुनाव लड़ाया जाए। और मैं तमाम मंडालाकर से ये अपील करूंगा कि आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत उम्दा उम्मीदवार, आपकी भावनाओं को समझने वाला, आपके मसलों को समझने वाला उम्मीदवार आपके बीच में लाया गया है। आप लोग बढ़ चढ़ कर रहमान चाचा को जिताने का काम करिए और इंशाल्लाह मंडाला का बहुत बढ़िया से विकास होगा। एक चुनाव के उम्मीदवार है, वो हमसे कह रहे थे कि हम यहाँ ऑडिटोरियम बनाएंगे। अरे बताइए, यहाँ ऑडिटोरियम का क्या काम है? यहाँ पे ना बीएमसी स्कूल का काम है, यहाँ पे बीएमसी अस्पताल का काम है। ऑडिटोरियम में मैं क्या करूँगा जाके, या मंडाला वाला जाके क्या करेगा? यहाँ कोई ऑडिटोरियम अगर बनेगा, कोई बड़ा स्टार आएगा, वहाँ जाने के लिए भाड़ा लगेगा, वहाँ जाने के लिए पास लगेगा, उसमें मंडाला वाले क्या काम ऑडिटोरियम से? यहाँ बनाइए हॉस्पिटल, बनाइए यहाँ स्कूल बनाइए, जिससे मंडाला वालों का विकास हो, पढ़े और आगे बढ़े। बिना पढ़े किसी का कल्याण नहीं है, ये हर कोई जानता है। बस मैं इतना अपनी बात कह के ख़त्म करता हूँ। तो ये थे आलम भाई जो रहमान चाचा के समर्थन में है और इनके साथ और कई लोग जो है जो उनके सपोर्ट में खड़े हैं। अब देखना ये है आने वाले चुनाव में टक्कर कैसा रहेगा, टकराव क्या रहेगा। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए सच्चाई की आवाज़, मैं कमर शाह, मुंबई।